हेलो दोस्तों, ये एनसीईआरटी 6 क्लास का तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर, जो आप देख सकते हैं। ये हो गया क्लियर, दिखाई तो दे ही रहेगा क्योंकि हम 2 वीडियो बनाए थे तो पढ़ने लायक था वैसा, जिसे आप देखकर आप लोग पढ़ सकते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जयपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। मतलब ये पढ़ लीजिएगा आप। हड़प्पा की कहानी है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। यहाँ पे है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। आप लोग पढ़ लीजिएगा। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। चूँकि इस नगर को खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता को इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले। ये क्वेश्चन बन सकती है। मतलब क्वेश्चन ऐसी आती भी है, इसमें कन्फ्यूज़न भी अक्सर हो जाता है। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये समझ लीजिएगा आप लोग। और ये यहाँ पर हो गया प्रारंभ। पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रारंभ पश्चिमी भाग छोटा था। थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, जूम करके बताती हूँ कहाँ थे। लेकिन यह निचले इलाकों में था। यहाँ पे देख लीजिए, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। यहाँ पे है निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंट की बनाई जाती थी। ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी दिक्कत हो रही है, छोटा छोटा है तो।
पे मैप है, मैप के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। पहले पढ़ने के साथ साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पे मानचित्र 3 है। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिंधु नदी है और मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, और चन्हुदरो और धौलावीरा, सरकत्ता, लोथल। यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, यह गवेरी वाला है। पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे इमेज है जो स्नानागार है, ये वाला। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है भवन, नाले और सड़कें। यहाँ पे है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पे है, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? एक क्वेश्चन है, दोनों में अंतर बताएं। आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ पे आ गया नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि वे शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों, सोने चांदी, आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक होते थे जो मुहरे पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, काफ़ी लंबा मिनट का हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे इमेज देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा इमेज देखने पर। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं है, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, यहाँ पर है। मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है, मतलब एक लिपि है
जो इसके बारे में बताया गया है, खास लिपि। और यहाँ पे उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, जो विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। मतलब ये वाला इसके बारे में बताया जा रहा है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौना है, इसके बारे में पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है। ये बाएं हैं, ये दाएं हैं, ये वाला समझ लीजिएगा आप लोग। ये हो गया नगर और नए शिल्प। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, इसके नीचे वाला ये है, समझ लीजिएगा। ऊपर पत्थर के बाट देखो बताया गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। अब इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पढ़ लीजिएगा, ये वाला इमेज के साथ है। और ये इसको भी थोड़ा कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, जो इन आयतकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे, जो इन बताया जा रहा है। इन आयताकार पृष्ठ 27 में देखने के लिए मुहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। मुहरों पर हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पर देख लीजिए। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी, एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलिया सुत कताई का संकेत देती है। ये वाला इमेज एक मूर्तियाँ है, जो उस कपड़े जो कढ़ाईदार कपड़े पहनाई गई है। यहाँ पे देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों पर क्या लिखा हुआ है, पच्चीकारी करना। पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए फैंस है, जो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। यहाँ पर देख लीजिए। कच्चे माल की खोज में, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए
ये इमेज है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन संसाधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यह मुहर हो गया। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यहाँ पर देख लीजिए। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों में पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये भी पढ़ लीजिएगा। मछलियाँ पकड़ते थे, मतलब, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यहाँ पर देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण पढ़ लीजिएगा आप लोग। काफ़ी ज़्यादा मिनट का हो जाएगा वीडियो। यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा जाता होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इमेज है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यहाँ पे इमेज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी पढ़ लीजिएगा। सभ्यता के अंत का रहस्य है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। झुग्गीनुमा मतलब वो होता है ना, रेल साइड
स्टेशन साइड 2-3 प्लास्टिक को ऊपर से रख कर लोग रहते हैं। और यहाँ पे हो गया, ये पढ़ लीजिएगा। आप अपने समझ से समझ लीजिएगा, मुझे जहाँ तक पता है वो बस बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ है सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्वी और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में मतलब 5 और 8 में बताया गया है, मतलब चैप्टर 5 और 8 ये है, देख लीजिएगा। ये अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, मतलब यहाँ है मिस्र, मतलब एटलस में पढ़ने के लिए बताया गया है। ये पिरामिड है दोनों, समझने के लिए अच्छे से देख लीजिए अच्छे से। अब क्वेश्चन आ गया, ख़त्म हो गया चैप्टर। ये NCERT 6 क्लास का तीसरा चैप्टर है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। उपयोगी शब्द है नगर, दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषकर, कच्चा माल, हल, सिंचाई। अगर ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जो कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले, और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। नगरों का आरंभ, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पर। देखिए ये दोनों, ये वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है मतलब हम लोगों को, तो सही से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले, और अन्य नगरों का विकास पूछा जा रहा है जो 2500 साल पहले। दोनों समझ लीजिएगा। थैंक यू।